हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीएसआई एमसीक्यू। अपन जो ऑपेरॉन की शीट अपन पढ़ रहे थे, ऑपेरॉन अपन के क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। सो अपन अब तक 19 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर चुके हैं। आज अपन इसके आगे ये क्वेश्चन अपन लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन आया है आपका दिसंबर 2020 के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है विद रेफरेंस टू लैक ऑपेरॉन व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ एन ई कोलाई स्टैंड having a genotype I plus O plus Z plus Y minus and I plus OC Z minus and Y plus। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें देखना क्या है। ये देखो, हमें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखना है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे देखने को मिलेगा हमें। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। देखो, विद रेफरेंस टू लैक ऑपरेंट इन्होंने बोला है व्हाट विल द फिनोटाइप ऑफ इक्वलाइजेशन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा है, देखो एक तो है यहाँ पे आई माइनस, फिर इन्होंने बोल रखा है ऑपरेटर पॉजिटिव है। आई का मतलब होता है लैग डिप्रेसर की जीन है। ठीक है, यहाँ पर जेड प्लस है, वाई माइनस है, और एक साइड में इन्होंने दे रखा है यहाँ पे क्या, आई प्लस एंड ऑपरेटर म्यूटेटेड है, जेड माइनस है, वाई प्लस है। ये पूरा का पूरा जो केस है बच्चों, ये एक ही सेल के अंदर है, क्योंकि मीरो डिप्लॉयड सेल्स होती है ना, उनके अंदर देखने को मिलता है। अच्छा, दोनों केस। तो देखो, अगर बच्चों अपन इसको बनाएं, फॉर एग्जांपल है कि इसको अपन ड्रॉ करें। ये लो, और एक यहाँ पे ले लेते हैं अपन। ये लो, ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया है आई नेगेटिव। यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखो, प्रमोटर है, फिर ऑपरेटर आता है, फिर जेड, और यहाँ पे वाई का ही बोल रखा, तो वाई लिखेंगे अपन ओनली। ऑपरेटर यहाँ पे पॉजिटिव है, और जीन दोनों, यहाँ पे लैक जेड की जीन पॉजिटिव है और वाई की जीन क्या है, नेगेटिव है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रिप्रेसर क्या है, नॉर्मल है, ऑपरेटर म्यूटेटेड है, एंड इसके पहले अगर अपन को प्रमोटर लिखना है एक बार। ये लो, प्रमोटर, देन ऑपरेटर म्यूटेटेड है, एंड देन जेड वाली जीन नेगेटिव है, एंड यहाँ हम देख रहे हैं क्या, वाई, ये वाई पॉजिटिव। ओके, अब देखो ये क्या है, मीरो डिप्लॉयड सेल के अंदर क्या होता है, लाइक आपको दो जीन एक साथ देखने को मिलती है, एक्सप्रेस हो रही है। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका ट्रांसक्रिप्शन करूंगा, लेक आई को हम क्या बोलते हैं, लेक आई को हम बोलते हैं बेटा रिप्रेसर की जीन है, रिप्रेसर प्रोटीन जीन। तो मैंने इसका ट्रांसक्रिप्शन किया, इसका एमआरएनए बना के ट्रांसलेशन किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, एमआरएनए बनाया, ट्रांसलेशन किया। जो प्रोटीन्स हमारे पास में आ रही है वो क्या है, आरपी क्या है, म्यूटेटेड है, तो डेफिनेटली ये इस ऑपरेटर से तो बाइंड कर ही नहीं सकती। ओके, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए बनने के बाद हमने यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन करने के बाद ये जो प्रोटीन्स बन रही है, ये जो प्रोटीन बन रही है हमारे पास, ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। ओके, अब देखो रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो रहा है। देखो इस यहाँ पे ऑपरेटर म्यूटेटेड है। ओसी का मतलब क्या होता है, ओसी का मतलब होता है ऑपरेटर म्यूटेटेड है। ओके, एंड आई माइनस का मतलब क्या है, आरपी, आरपी म्यूटेटेड है। वाई माइनस का मतलब परमीज म्यूटेटेड है। ठीक है, जेड माइनस मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन म्यूटेटेड। सो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देखो ये आरपी, इस ये म्यूटेटेड आरपी तो कहीं बाइंड नहीं कर सकता। इसका ऑपरेटर म्यूटेटेड है, तो रिप्रेसर प्रोटीन अपने ही ऑपरेटर रीजन से तो बाइंड करेगी नहीं। एक ही सेल के अंदर है, डोलते डोलते कहाँ जाएगी, ये घूमते घूमते चली गई इसके पास, इस वाले के पास। इसके पास गई तो इसके ऑपरेटर रीजन से कौन बाइंड कर गया, रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करते ही क्या हुआ, इसका एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या हो रहा है, जेड प्लस जीन। तो जेड प्लस मतलब बीटा, यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो जीन है, ये जीन कौन सी है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन है। ये क्या हो जाएगी, अब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे ऑपरेटर तो म्यूटेटेड है ना। यहाँ पर अगर अपन देखें,
ओपी क्या है? ओपी, ओपी मतलब ऑपरेटर क्या है? म्यूटेटेड। ऑपरेटर क्या है? हम बोलेंगे म्यूटेटेड है। तो रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड डेट ऑपरेटर रीजन। देन क्या होगा यहाँ पे? कौन इधर 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 फ्रिक्वेंटली यहाँ पे क्या होगा? कौन आके बाइंड कर सकता है? आरएनए पॉलीमरेज इधर आके बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, और वो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की जीन म्यूटेटेड है बच्चा। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की जीन तो क्या है? म्यूटेटेड है। पर वाई प्लस की जीन तो नॉर्मल है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ पे एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा। और यहाँ पे जो ये प्रोटीन बनी है, ये वाली ये बनी है हमारे पास में किसकी? आपकी लैक पर मीज। और लैग परमिएज की जीन ऑलवेज बनती रहेगी बिकॉज ऑपरेटर इसका म्यूटेटेड है, तो हमेशा बनेगी। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा जो ऑलवेज ऑन रहता है, इसको हम बोलते हैं बच्चा क्या? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब कि कभी रुकेगा ही नहीं, बिकॉज इस जीन का, इस वाले जीन का क्या है? ऑपरेटर क्या है? म्यूटेटेड है। So RNA polymerase can easily bind that promoter because repressor protein cannot able to bind its operator region. That's why RNA polymerase bind and then express the gene. कौन सी जीन है? परमिएज की। बट एट नॉर्मल ऑपरेटरी रीजन repressor protein can able to bind, then stop the expression of gene. Then हम क्या देख रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड एट, ये कौन है? आरएनए पी लिख सकता हूँ ना आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर प्रमोटर रीजन, देन जीन एक्सप्रेशन इज स्टॉप। बट द एफिनिटी ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन टुवर्ड्स ऑपरेटर इज नॉट 100%। मतलब जो रिप्रेसर प्रोटीन की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है ऑपरेटर रीजन की तरफ, वो 100% नहीं होती है बच्चों। अगर 100% नहीं होगी तो क्या होगा? कभी ना कभी तो डिसोशिएट होगा। तो कभी ना कभी डिसोशिएट होगा, तो उस टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और एक्सप्रेशन शो करेगा। तो उस टाइम का जो एक्सप्रेशन शो होगा, तो ऐसे को हम बोलते हैं एक तरह से क्या? लीकी। यहाँ पे इस केस में क्या देखने को मिलेगा? लीकी ट्रांसक्रिप्शन। ये मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है ऑपरेंट के अंदर, आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन को बोलते हैं लीकी ट्रांसक्रिप्शन होना। और ऐसे ऑपरेंट को बोलते हैं हम क्या? इंड्यूसिबल। क्या है ये? इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल मतलब जीन पहले ऑफ है, बाद में ऑन हो जाएगी। तो इंड्यूसिबल किसके लिए? परमिएज की जीन तो म्यूटेटेड है, तो इंड्यूसिबल है ये किसके लिए? इंड्यूसिबल है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। तो इंड्यूसिबल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, पर कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा किसका? परमीज का। तो ये हमको देखना है इसके अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज रॉन्ग, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के तो कॉन्स्टिट्यूटिव है ही नहीं ना, तो ये तो एक तरह से रॉन्ग हो गया। फिर इंड्यूसिबल फॉर बोथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड परमीज, नहीं ये भी ऐसा नहीं होगा। फिर इंड्यूसिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर लैक परमीज, तो ये एकदम करेक्ट बोल दिया कि इंड्यूसिबल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और कॉन्स्टिट्यूटिव है किसके लिए? परमीज के लिए। ऑलवेज ऑन रहेगा परमीज के जीन, हमेशा बनती रहेगी। एंड कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इंड्यूसिबल फॉर लैक परमीज, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर हमारा होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये क्वेश्चन आया है सितंबर 2022 के अंदर आया हुआ एमसीक्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बोलूंगा, बिकॉज की पहली बार हुआ है कि सीएसआर ने एमसीक्यू जो दिया है वो गलत दिया। मतलब ऐसा नहीं होता कि पहली बार है, मतलब क्वेश्चन गलत आते हैं, पर यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में से ही आंसर नहीं आएगा। चारों ऑप्शन के आप सही आंसर लगाने की कोशिश करोगे, चारों के आंसर नहीं आएंगे। अपन ट्राई करके देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ये एक तरह से क्या होता है, गुड, मतलब आपको फ्री फोकट के नंबर देने वाले हैं। आप इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, आपको फ्री में नंबर मिलेंगे। सो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड विद respect to neurodiploid of lac operon where I is the lac repressor, O is the lac operator, Z is the lac Z gene encoding beta galactosidase and Y is the lac Y gene encoding permease। ये सब हमें पता होता है। lac I क्या होती है? रिप्रेसर प्रोटीन की जीन है। ऑपरेटर के लिए O होता है, Z फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड Y फॉर व्हाट? परमीज। ये हमें सब पता है। ओके, सो इन्होंने पहली बात तो ऑप्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता करना है, पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। हमें ऑल करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो अपन स्टार्ट करते हैं अपना। सो वेरी फर्स्ट बोल रहा है, देखो ए ऑप्शन के अंदर इन्होंने ऑप्शन के इन्होंने कंडीशन क्या दी है? इन्होंने दिया आई एस ऑपरेटर क्या है? पॉजिटिव है, जेड प्लस है, वाई प्लस है। अब वापस से इसको जीन ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पहले वाला क्वेश्चन में समझा चुका हूँ।
ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगा, ऐसे मैं डीएनए बना के नहीं दिखा रहा, ठीक है, ताकि टाइम अपना खराब नहीं करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, देखो इसमें ये तो अपन ने लिख लिया, अब नेक्स्ट क्या है देखो, आई प्लस है, आई प्लस है, ठीक है, ओ सी है, जेड माइनस है, और वाई प्लस है, ओके। सो देखो यहाँ पे एक तरह से देखो डिप्रेशन के अंदर सुपर सप्रेसर म्यूटेशन हुआ, सुपर सप्रेसर म्यूटेशन, सुपर सप्रेसर म्यूटेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर अपन देखें ऑपरेटर म्यूटेटेड है, जेड प्लस बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की जीन नॉर्मल है, वाई प्लस की जीन नॉर्मल है। एंड यहाँ पे अगर अपन देखें, ये देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये म्यूटेटेड है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक तरह से क्या है, म्यूटेटेड है, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे ये म्यूटेटेड है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ओके। तो अब हमें देखना है यहाँ पे, देखो क्या होगा, देखो जब भी क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखो नॉर्मल, यहाँ पे जब मैं इस वाले का देखो, यहाँ पे आपका कौन म्यूटेटेड है, यहाँ पे म्यूटेटेड है हमारा लैक जेड जी, ठीक है। एक बार इसको बना लेते हैं, मैं आपको एक ऑप्शन समझा देता हूँ, ठीक है। ये लो, ये लो, एक बार के लिए इनका पोजीशन बना देते हैं, एक समझा दूंगा, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, ये लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई एस है, यहाँ पे ऑपरेटर प्लस है, जेड प्लस है, और वाई प्लस है। यहाँ पे आई, आई क्या है, पॉजिटिव, ऑपरेटर में म्यूटेशन है, जेड क्या है, नेगेटिव, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नेगेटिव है, और वाई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पे तो म्यूटेशन है, मैं अगर इस आई जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ, एमआरएनए बनाता हूँ, ट्रांसलेशन करता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ कि इसके अगर मैं यहाँ पे देखो सुपर सप्रेशन म्यूटेशन है, तो यहाँ पे हमने जो प्रोटीन बनाई है, ये आरपी जो बनाई है, आरपी क्या है, म्यूटेटेड है, म्यूटेटेड आरपी है, मतलब ये सुपर सप्रेशन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, देखो कि ये हायर कंसंट्रेशन, इसको यहाँ पे क्या है, इसकी जो एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट है, इसकी एबीएस साइट होती है, एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट क्या हो गई है, एक तरह से आपने म्यूटेटेड कर दी है, एक तरह से म्यूटेटेड कर दी है। सो हायर कंसंट्रेशन, हायर concentration of allolactose is required for inhibit repressor protein, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट इज म्यूटेटेड, देन हायर कंसंट्रेशन ऑफ एलोलैक्टोज इज रिक्वायर्ड फॉर इनहिबिट आरपी, देन हायर कंसंट्रेशन ऑफ एलोलैक्टोज क्या शो करके जाएगा आपको, ऐसा इसको ऐसा फील होगा, वैसे तो एलोलैक्टोज की बाइंडिंग साइट म्यूटेटेड है, एलोलैक्टोज बाइंड नहीं करेगा, पर इतनी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में कर दिया कि एलोलैक्टोज ये देखो बाइंडेड फॉर्म में बैठा हुआ है, तो उसको लग रहा है कि यार कोई हट नहीं रहा है, डिसोशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले एलोलैक्टोज लो कंसंट्रेशन में बाइंड करेगा, साइट म्यूटेटेड है, डिसोशिएट, साइट म्यूटेटेड है, डिसोशिएट, पर अब क्या है, इतने ज्यादा कंसंट्रेशन में वो डिसोशिएट ही नहीं हो रहा, तो आरपी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, ये होता है सुपर सप्रेशन म्यूटेशन, ठीक है। लो कंसंट्रेशन में क्या होगा, ए बी एलोलैक्टोज क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन में एलोलैक्टोज क्या होगा, बाइंड कर रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, बाइंड कर रहा है, डिसोशिएट कर रहा है, तो एबीएस इज म्यूटेटेड। बट नॉर्मल अगर अपन देखें इस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका आरपी क्या है, ऐसे म्यूटेटेड है, पर एलोलैक्टोज बाइंडिंग साइट म्यूटेटेड है, वैसे तो नॉर्मल हो गई ना, ये डीएनए बाइंडिंग साइट इसका सही है, ओलिगोमराइजेशन डोमेन इसका सही है, सबको सही है, तो ये बाइंड कर सकती है ऑपरेटर से, ये भी बाइंड, ये ऑपरेटर से क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है। और देखो अगर मैं इसका भी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूँ, एमआरएनए बना रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, और ये भी तो आरपी है, और ये आरपी तो क्या है, ये वाली आरपी नॉर्मल है, तो ये आरपी भी तो देखो ये अब इससे तो बाइंड नहीं करेगी क्योंकि इसका ऑपरेटर म्यूटेटेड है, तो ये वाली आरपी भी तो उससे बाइंड कर सकती है, आराम से बाइंड कर सकती है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इस केस में हम क्या देखेंगे, अब देखो, अब और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस केस के अंदर आपका ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइड है, देखो इसका जो देखो आरपी बाइंड करेगी, सो आरएनए पॉलीमरेज, ये देखो ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, इधर ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज,
आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे बीच में प्रमोटर लिख देता हूँ, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या, अगर आरपी इससे बाइंड कर जाएगी, ऑपरेटर नॉर्मल है, तो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड। ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। बट यहाँ पे देखो ऑपरेटर म्यूटेटेड है, तो आरपी कैन नॉट एबल टू बाइंड, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से यहाँ पे तो क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाइंड करेगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, एंड यहाँ पे जो प्रोटीन बन रही है, जेड प्लस तो म्यूटेटेड है, पर यहाँ पे जो परमीएज है, परमीएज ये नॉर्मल है, तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होने वाला है, क्योंकि ऑपरेटर म्यूटेटेड है, इसका ऑपरेटर म्यूटेटेड है। बट यहाँ पे आप देखोगे, इस केस के अंदर आप देखोगे, तो यहाँ पे इस वाले जीन के अंदर देखो ऑपरेटर नॉर्मल है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा, यहाँ पे इसका क्या होगा, जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो अपन ने ऊपर क्वेश्चन देखा था वैसे तो है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंड इस केस में एंड परमीएज, परमीएज क्या हो जाएंगे, इंड्यूसिबल। बट यहाँ पे इंड्यूसिबल है, पर इस केस में तो परमीएज बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ओनली बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या हो गया, इंड्यूसिबल, एंड परमीएज क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव, क्योंकि यहाँ पे तो बनेगा ही। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर ये कंडीशन आ रही है तो लैग जेड इज इंड्यूसिबल एंड वाई इज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे एक तरह से आपका लैग जेड क्या है, लैग जेड तो इंड्यूसिबल है, लैग जेड तो इंड्यूसिबल है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इंड्यूसिबल है, एंड परमीएज क्या है, परमीएज, 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 ये देखो परमीएज क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन कर रहा है, ओके ये सही लगा लो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, अभी देखते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में अगर अपन देखें, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है, देखो आई प्लस है, ओ प्लस है, जेड प्लस है, वाई माइनस है। अब यहाँ पे आई माइनस है, ओ प्लस है, जेड माइनस है, वाई प्लस है, एंड यहाँ पे इन्होंने बोला है लेग जेड एंड वाई बोथ आर इंड्यूसिबल। अब देखो दोनों ही इंड्यूसिबल है, तो देखो बच्चों दोनों इंड्यूसिबल है, इसको अपन को देखने के लिए एक बार के लिए अपन को दोबारा से इसको यूं अपन को पकड़ना पड़ेगा, एंड देन अपन इस केस को रखते हैं, ये लो। सो बी केस के अंदर क्या बोल रहा है, बी के अंदर ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं वापस से बनाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने बोला है क्या, आई, आई क्या है, पॉजिटिव है, प्रमोटर ऑपरेटर क्या है, पॉजिटिव है, जेड क्या है, पॉजिटिव है, और वाई नेगेटिव है, ओके। और दूसरे केस में भी देखते हैं अपन, तो दूसरे में भी क्या देखो, बी क्या बोल रहा है, आई क्या है, आई नेगेटिव है, ओ, यहाँ पे प्रमोटर लिख लेते हैं एक बार के लिए, देन प्रमोटर, ऑपरेटर कैसा है, ऑपरेटर देखो ऑपरेटर पॉजिटिव है, ऑपरेटर पॉजिटिव है, लैग जेड के जीन नेगेटिव है, और वाई के जीन क्या है, पॉजिटिव है, क्या अपना बनेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर इस केस के अंदर देखो, इधर 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 तो चलो ठीक है पॉजिटिव है, पर इस केस के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, ये म्यूटेटेड है, क्या है, ये म्यूटेटेड है, ये नॉर्मल है। अब जब ये नॉर्मल है, तो ये जब बनेगी, ये जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, सो जब सो जब ये देखो, जब आपकी आरपी बनी, ये वाली क्या थी, आरपी नॉर्मल, आरपी का मतलब क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मल। सो रिप्रेसर प्रोटीन नॉर्मल है, तो क्या ये इस ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगी, यस बाइंड करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे इन दोनों केस के अंदर, दोनों ही केस के अंदर ये देखो, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, नॉर्मल है, ऑपरेटर क्या है, नॉर्मल है, दोनों ही केस में ऑपरेटर क्या है, नॉर्मल है। अब देखो, अब देखो आरपी क्या है, आरपी नॉर्मल है, आरपी नॉर्मल है, तो देखो इस प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगी, और इस ऑपरेटर से बाइंड करेगी, यस। ये नॉर्मल वाली क्या इस वाले से बाइंड कर सकती है क्या, हाँ इससे ये बाइंड कर सकती है। उस केस में क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज, ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, क्या आरएनए पॉलीमरेज क्या इससे और इससे दोनों ही केस में बाइंड कर पाएगा, नहीं, दोनों केस में बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जेड प्लस, यहाँ पे तो देखो जेड प्लस को बनना था, इधर वाई प्लस को बनना था, इधर वाई नेगेटिव है, मतलब कि परमीज की जीन म्यूटेटेड है, इधर जेड प्लस की जीन म्यूटेटेड है, ओके। तो दोनों ही केस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, दोनों ही इन दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की जीन भी इंड्यूसिबल हो गई और परमीज की जीन भी इंड्यूसिबल हो गई, दोनों ही केस में क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये एक नॉर्मल आरपी है ना, ये नॉर्मल आरपी दोनों ही से बाइंड कर सकती है,
क्योंकि एक ही सेल के अंदर एक गोला बना दूंगा, दोनों को एक ही सेल में दिखा सकता हूँ। म्यूटेटिव कंडीशन है बेटा, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑपरेटर पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ऑपरेटर पॉजिटिव है, इधर आरपी नेगेटिव है पर इधर आरपी तो पॉजिटिव है ना। तो सिंगल आरपी कैन इनहिबिट बोथ ऑपरेटर, देन आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड बोथ ऑफ द पोजीशन, बोथ ऑफ द प्रमोटर। सो बोथ आर इंड्यूसिबल, मतलब जेड प्लस यहाँ और वाई प्लस, ठीक है, जेड प्लस ये वाला, इसका देखो इसके पास में क्या है जेड प्लस और इसके पास में क्या है वाई प्लस, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इंड्यूसिबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंड्यूसिबल। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है देखो, इस केस में जेड प्लस एंड वाई प्लस बोथ आर इंड्यूसिबल। अच्छा, ये भी करेक्ट है। अब देखो आपका ए सही है, बी सही है, ए सही है, बी सही है। अब देखो यहाँ पे सी के साथ में आ रहा है या किसके साथ आ रहा है, अभी देखते हैं अपन। ठीक है, ये बी और डी होगा बच्चा, है ना, ये वाला डी है। ओके, अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर अगर आप देखोगे, देखो इन्होंने क्या बोला है। अब नेक्स्ट कंडीशन में आई पॉजिटिव है, सी ऑपरेटर इज म्यूटेटेड, जेड प्लस नॉर्मल है, वाई नेगेटिव है, सुपर सेपरेशन म्यूटेशन, ऑपरेटर नॉर्मल, जेड माइनस वाई प्लस। अब देखो इसकी इसके अंदर क्या होता है, वापस से इसको बना लेते हैं अपन, इसको भी लिख लेते हैं अपन, ये लो। ये लो, अब यहाँ पे क्या है देखो, आई पॉजिटिव प्रमोटर ऑपरेटर जेड और वाई, ऐसे लिख लेता हूँ एक बार के लिए। ओके, ये लो। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा है, आई प्लस है, ओ सी है, ओ सी है, ऑपरेटर म्यूटेटेड है, जेड प्लस है और वाई नेगेटिव है। यहाँ पे देखो इस केस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, आई नेगेटिव है, ऑपरेटर कैसा है, ऑपरेटर पॉजिटिव है, ठीक है, प्रमोटर होगा बीच में। एंड जेड कैसा है, नेगेटिव है, और वाई कैसा है, पॉजिटिव है। अब इस केस के अंदर देखो आप, इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, आरपी बनेगी, आरपी बनेगी नॉर्मल, आरपी बनेगी क्या, नॉर्मल। तो आरपी इससे बाइंड कर पाएगी ऑपरेटर से, ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, मतलब ऑपरेटर म्यूटेटेड है, इससे तो बाइंड नहीं कर पाएगी, पर आरपी इस वाले से तो बाइंड कर जाएगी, इससे तो बाइंड करेगी, हाँ। तो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पा रही, यहाँ बाइंड कर रही है, तो उस केस में क्या है देखो, यहाँ पे Y प्लस की जीन क्या हो जाएगी, एक तरह से इंड्यूसिबल। और यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगी तो जेड प्लस की कैसी हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगी। इसी पे अपन को क्वेश्चन देखना है, मतलब हमारे को ऑप्शन देखना है। ठीक है, अब तो शॉर्ट में समझ में आ जाएगा ना, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है स्टेटमेंट हमारा, सी स्टेटमेंट बोल रहा है कि जेड प्लस कॉन्स्टिट्यूटिव है, जेड प्लस कॉन्स्टिट्यूटिव है, और यहाँ पे इन्होंने बोला वाई प्लस इंड्यूसिबल है। अरे हाँ, वाई प्लस तो इंड्यूसिबल आई है ना हमारी, हाँ वाई प्लस इंड्यूसिबल। अच्छा, तो अपन को लग रहा है कि आंसर हमारा ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए बी सी होना चाहिए। भाई एक बार डी भी तो पढ़ ले, एक बार डी भी पढ़ के देखते हैं, देखो बच्चों, एक बार डी ऑप्शन को भी पढ़ के देख लेते हैं, जहां समझ में नहीं आए बोलना है। ये लो, अब देखो क्या बोल रहा है कि अब वापस से दो केस आ गए अपने पास में, यहाँ पे मैं बना देता हूँ ये वाला, ये लो। और इन्होंने बोला है क्या, ये देखो, इन्होंने बोला है यहाँ पे देखो, सुपर सप्रेशन म्यूटेशन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर पॉजिटिव है, ठीक है, जेड पॉजिटिव, देखो यहाँ पे देखना है जेड प्लस है, और परमीज नेगेटिव है, परमीज, सॉरी परमीज भी क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी, ये लो। ठीक है, और इस वाले केस के अंदर क्या है देखो, यहाँ पे आई प्लस ओ सी, आई प्लस प्रमोटर ऑपरेटर म्यूटेटेड है, ठीक है, एंड एंड प्रमोटर म्यूटेटेड है, जेड कैसा है, जेड नेगेटिव है, और वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, ये लो। ओके, अब देखो बच्चों इस केस के अंदर भी देखो, इस केस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूं कर देता हूँ इसको मैं। इस केस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो ये म्यूटेटेड है,
ये तो म्यूटेटेड है, पर ये तो नॉर्मल है। इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमाइनो बना, ट्रांसलेशन हुआ और ये इसने बनाई आरपी। आरपी थी नॉर्मल, आरपी क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल आरपी, ये देखो इसको ऐसे बनाते हैं नॉर्मल आरपी, ये नॉर्मल आरपी। अब देखो इससे तो बाइंड नहीं कर पाएगी, क्यों, ऑपरेटर म्यूटेटेड है। पर ये कहाँ बाइंड कर सकती है, इस केस पे तो बाइंड करेगी, इधर तो बाइंड कर सकती है ना। हाँ, अब इधर बाइंड कर सकती है, तो इधर देखो, इधर क्या है, देखो इधर जेड प्लस है, वाई प्लस है, नीचे ऊपर देखो, इधर देखो क्या है, जेड प्लस है और वाई प्लस है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या है, जेड माइनस वाई प्लस। ओके, सो देखो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, इधर हम देख रहे हैं जेड प्लस और वाई प्लस, तो हमें क्या लग रहा है कि देखो ये दोनों ही केस, इधर बाइंड कर गया है, इधर ऑपरेटिव म्यूटेटेड, इधर बाइंड नहीं कर पा रहा। पर इधर वाई प्लस क्या है बेटा, इधर वाई प्लस प्रेजेंट है। इस केस में, इन दोनों केस में तो देखो, इधर तो ये वाली जीन तो क्या है, इंड्यूसिबल है, जो भी एक्सप्रेस हो रही है, पर इधर वाई प्लस तो क्या है, इधर वाई प्लस अलोन है, जेड प्लस तो म्यूटेटेड है, ये तो म्यूटेटेड है, पर ये तो नॉर्मल है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूटिव काम करेगी, ये इंड्यूसिबल है, ये तो कॉन्स्टिट्यूटिव है। तो y क्या है, y कॉन्स्टिट्यूटिव है, पर z और y, यहाँ पे z और y क्या है, इंड्यूसिबल। पर z क्या है यहाँ पे अलोन, पर y भी तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव कर रही है, और z यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे z इंड्यूसिबल है। हाँ, इस वाले के लिए y है, पर यहाँ पे y भी तो कॉन्स्टिट्यूटिव काम कर रहा है ना, इधर भी तो कर रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे कि इंड्यूसिबल है z एंड कॉन्स्टिट्यूटिव है y। समझ रहे हो मेरी बात को, इंड्यूसिबल है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे जेड प्लस क्या है, जेड इज इंड्यूसिबल, वाई इज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेस। अरे ये भी एकदम करेक्ट बोल दिया, मतलब ऑल ऑफ द बुक, ऑल ऑफ दीज आंसर इज करेक्ट। यस, सारे के सारे करेक्ट है, सारे के सारे ही यहाँ पे क्या है बच्चों, सारे के सारे ही यहाँ पे एक तरह से इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट है। इसलिए हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, हम इसका आंसर लगाएंगे बच्चों नन ऑफ दीज। हम इसका आंसर क्या लगा देंगे, हम यहाँ लिख देंगे नन ऑफ दीज, या तो कोई भी नहीं है इनमें से, या हम लगा देंगे ऑल ऑफ द बुक, ऑल ऑफ दीज। या तो हम लगाएंगे सारे के सारे करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज आना चाहिए। या फिर हम लगाएंगे इन ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं, नन ऑफ दीज। ओके, ऑल ऑफ दीज, तो बेस्ट रहेगा कि ऑल ऑफ दीज लगा दें कि सारे के सारे क्या है, करेक्ट है। करेक्ट पूछा है ना, तो ऑल ऑफ दीज लगा देंगे, सारे करेक्ट है। आया समझ में। सो ये हमारा क्या CSI क्वेश्चन था, जो कि अभी करंट में आया हुआ MCQ है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। आज अपन ये दो क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन CSI में आते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे तरह समझ में आया है, कोई डाउट ना रहा हो, और आपके लिए बेस्ट रहा है एक्सप्लेनेशन, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।